23 सितंबर 2025। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 7 से 8, 12, 14 से 20। राजा दारा ने नदी के उस पार रहने वाले क्षत्रपों के नाम यह राजाज्ञा निकाली। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ तुम्हारे व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। मैं दारा ने यह राजाज्ञा निकाली, इसका अक्षरश पालन किया जाए। नबी हग्गै और इद्दो के पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिरे के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इस्राएल के ईश्वर और फारस के राजाओं सीरूस द्वारा और अर्थजर्कसीस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस्राएलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान उत्सव मनाया। ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इस्राएल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इस्राएल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों को दलों में विभक्त किया और लेवियों को श्रेणियों में, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्याएं 19 से 21। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देते हैं। उनकी अपनी माता और परिवार उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन इसी क्षण का उपयोग करते हुए वे यह प्रकट करते हैं कि ईश्वर के परिवार का सदस्य बनने का सच्चा अर्थ क्या है। प्रभु यीशु अपनी माता मरियम को अस्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि सबसे गहरा पारिवारिक संबंध रक्त से नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन का पालन करने से बनता है। माता मरियम स्वयं इस सत्य का पूर्ण उदाहरण है। उन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया और उसे विश्वास और नम्रता के साथ अपने जीवन में उतारा। प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके सच्चे भाई बहन बने, न कि रक्त के द्वारा, बल्कि ईश्वर के वचन को निष्ठा से सुनकर और उसका पालन करके। क्या मैं केवल ईश्वर के वचन का श्रोता हूँ या मैं उसे अपने जीवन में जीता भी हूँ? क्या मैं माता मरियम और संत पादरे पियो की तरह जीने की कोशिश करता हूँ, जिन्होंने दुख और कठिनाई में भी ईश्वर की आज्ञा का पालन किया? आइए हम यह कृपा मांगे कि
हम सचमुच प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बन सके, केवल नाम से नहीं बल्कि अपने कर्मों से।